हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्टिकल्स। बहुत बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, लेकिन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इजी इन द सेंस कि अगर इसके कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, मॉडरेट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जिनके वर्ड्स को आप अक्सर अपने सेंटेंसेस में प्रयोग किया करते हैं। तो इस चैप्टर का नेम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने आज तक पढ़ा होगा ए एन दा के नाम से। ए एन दा को हमने काफी बार यूज किया है। चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले डालते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड। Well, before I start, let me tell you the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in the deck and have any concerns or issues, please contact us at dasathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? चलिए, तो सबसे पहले डालते हैं एक नजर कि आज के सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले आर्टिकल का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स, देन रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स क्या होते हैं। देखिए, हमको अच्छे से पता है कि ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, और ये शायद हमने पहले कभी बचपन में अपने पढ़ा भी है, हालांकि हम उसको रिवाइज करने वाले हैं। बट एक्चुअल में इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कहाँ और क्यों लगाया जाता है, इसको आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल कवर करेंगे, जो कि द है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। फिर उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स को कवर करेंगे, एंड फिर हम ये कवर करेंगे रूल्स ऑफ ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। मतलब कहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब कहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का, चाहे वो ए हो, एन हो या दा हो, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। वो भी आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स। Articles are small words that come before nouns and help specify the definiteness or indefiniteness of the noun they modify. सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल्स कहीं ना कहीं एक नाउन को क्वालिफाई करते हैं। मतलब एनी हाउ कोई एक वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वन पेन, okay, in this sentence this pen is a noun whereas one is an adjective. okay, हमने अभी इससे पहले एक चैप्टर कवर किया था जो कि था एडजेक्टिव, और हमने वहां पर अच्छे से पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वन, ये एक नाउन मतलब पेन को क्वालिफाई कर रहा है, दस ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। अब ऑन दी अदर हैंड, यदि मैं आपसे कहूँ अ पेन, ओके, तो एक पेन और अ पेन दोनों का मतलब सेम रहेगा। मतलब वन पेन बोलूं या अ पेन बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, दैट इज वन पेन। ओके, अ पेन का मतलब भी क्या हुआ, एक पेन, मतलब एक पेन की बात हो रही है। तो इस केस में और इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड है अ, ये पेन पेन नाउन है और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ए। तो एक तरह से ये भी एक एडजेक्टिव हो जाना चाहिए। पेन क्या है, पेन एक नाउन है ना, और यहाँ पर भी पेन एक नाउन है। तो अगर देखें तो ये वन और ए दोनों एक ही समान पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। ये दोनों एक ही रोल को प्ले कर रहे हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसीलिए हम मान सकते हैं कि ये दोनों ही एक एडजेक्टिव है। अब वन को तो हमने न्यूमरल एडजेक्टिव में कवर किया है, लेकिन ए को तो हम आर्टिकल्स बोलते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स है वो स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, है ना, स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन दोनों में एक फर्क है, वो क्या है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है, एट्रीब्यूट भी हो सकता है और प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। जबकि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन को ही क्वालिफाई करता है और नाउन से ही पहले आता है, और ये नाउन को ही दर्शाता है। मतलब नाउन एक है या एक से अधिक है तो ए और एन हम जब ही प्रयोग करेंगे जब नाउन एक है। जबकि अगर वो एक एडजेक्टिव है तो वो जब भी उसके साथ आएगा तो वो कभी भी एक को नहीं, बल्कि जैसे कोई, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो अगर मैं आपसे वर्ड बोलती हूँ कोई भी, सपोज रेड, तो रेड शर्ट भी हो सकता है और रेड शर्ट्स भी हो सकता है ना, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। तो एडजेक्टिव एक वाइड टर्म, आर्टिकल उसका एक छोटा सा हिस्सा है
हम आर्टिकल को बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नाउन को क्वालिफाई करता है। कहीं ना कहीं मतलब इसका तो फंक्शन ही है नाउन को क्वालिफाई करना, और एडजेक्टिव का भी फंक्शन है नाउन को मॉडिफाई करना। दैट इज वाई ये उसी नाउन को मॉडिफाई करने में सहायता करता है या उसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट आर दी स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं दैट इट इज आर्टिकल्स। और ऐसा कुछ एग्जाम्स में, ऐसा नहीं कि एसएससी के, बट कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वहां पर ये वर्ड, ये क्वेश्चन और ये सेंटेंस आपको हेल्प आउट करेगा। ओके, फिलहाल अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स स्मॉल वर्ड्स, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स क्या, ए एन और द, इनमें ही पूरे आर्टिकल समझ जाते हैं। तो ए एंड द दैट कम बिफोर नाउन्स, सबसे पहली बात तो ये नाउन से जस्ट पहले आते हैं, एंड हेल्प देम स्पेसिफाई द डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस, और वो नाउन के डेफिनेट होने को या इनडेफिनेट होने को दर्शाते हैं। डेफिनेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की ही बात की जा रही है या पर्टिकुलर चीज की ही बात की जा रही है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक माउंटेन बना हुआ है, मैंने कहा ये वाला माउंटेन, ये वाला, मतलब मैं सिर्फ पूरे वर्ड की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसी माउंटेन की बात कर रही हूँ, तो ये डेफिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि माउंटेन बहुत बड़ा होता है, अब वो तो कोई सा भी माउंटेन हो सकता है ना, तो वो इनडेफिनेट हो गया, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। तो दो श्रेणी के लोग होते हैं, एक तो कोई एक और एक कोई भी, है ना। तो जो कोई एक होता है उसके लिए हम एक डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम वहां यूज करते हैं जब हम किसी भी नाउन को दर्शाते हैं, मतलब कोई भी उस श्रेणी में आ सकता है। ओके, अब जहां पर हम डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस ऑफ द नाउन को दर्शाते हैं और उनको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई मतलब एनी हाउ क्वालिफाई करते हैं, चाहे उसको थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं या उसके बारे में इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में दर्शाते हैं, बताते हैं, तो वहां पर हम इन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 3 आर्टिकल्स। अब 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो डेफिनेट आर्टिकल जिसमें एक ही आर्टिकल कवर हो रहा है जो कि है द, और द एक नाउन की डेफिनेटनेस होने को दर्शाता है। The definite article the is used when referring to a specific or particular noun। जब किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात की जाती है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं या दा उस नाउन को क्वालिफाई करता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन। अब ये 3 आर्टिकल्स हो गए, द, ए एंड एन। Okay, the indefinite articles a and n are used when referring to non-specific or unspecific nouns. A is used before the words that begin with a consonant sound, whereas n is used before the words that begin with a vowel sound. Okay, vowel sound means जैसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं a, e, i, o, u, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वर्ड हमने यूज किया वो साउंड है। अब ऐसा नहीं कि जो वर्ड वॉल से बिगिन हुआ या जो वर्ड कॉन्सोनेंट से बिगिन हुआ वो दर्शाएगा कि उसमें ए या एन का प्रयोग करें। ये डिपेंड करता है साउंड्स पे, जो शब्द किसी एक साउंड को क्रिएट करते हैं। मतलब अगर मैं उस वर्ड को प्रोनाउंस करती हूँ तो उस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन में किस वर्ड का यूज किया गया है, मतलब उस प्रोनाउंसिएशन में किस वर्ड से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण किस रूप में होता है, क्या वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से उसका उच्चारण होता है या वॉवल साउंड से। It is irrespective whether it is beginning with vowel or consonant. Okay, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक vowel से और consonant से स्टार्ट हुए हैं, फर्क पड़ता है तो उसके उच्चारण से, मतलब उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन से। ओके, अगर आपने ठीक से उसको प्रोनाउंस किया है, फिर जो भी वॉइस सबसे पहले आपको सुनाई देती है, चाहे वो वॉइस आपकी कॉन्सोनेंट की हो या वाल की, तब वो डिसाइड करती है। वाल मैंने इसे इसलिए बोला क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉल होता है, तो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो रहता है, एक्चुअल साउंड जो रहता है, उसके बेसिस पर ही, उसके आधार पर ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। वेल, कैसे करते हैं इसको अभी हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। नाउ अब हम सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कवर करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, स्वर, व्यंजन, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो हिंदी वर्णमाला है, तो फिर हिंदी वर्णमाला यहाँ पर क्यों आई भाई? इसका सबसे ज्यादा जो एक इफेक्ट होता है वो हमारे साउंड्स पर होता है। आपको पता होगा कि इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U,
लेकिन हिंदी में उन्हीं को स्वर बोला जाता है। जैसे अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो उसमें A to Z लेटर्स हैं, जबकि हिंदी में हमारे पास ये जो हमारे स्वर और व्यंजन रहते हैं, ये ई उ ये वाले स्वर रहते हैं, और क ख ग घ ये वाली जो श्रेणी होती है ये व्यंजन की होती है। मतलब इनको आप कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं। ओके, एंड ये जो स्वर होते हैं इनको आप वॉवल्स बोल सकते हैं। ओके, सो अगर आप वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो इंग्लिश में जो A E I O U एंड द रिमेनिंग 21 आर दी कॉन्सोनेंट्स, तो हिंदी में स्वर और व्यंजन रहते हैं। तो आप जब किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे वहां पर आपको देखना होगा कि उसका उच्चारण किस रूप से स्टार्ट हुआ है। यदि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साउंड जो भी क्रिएट करता है, या जब उसको आप बोलते हैं तो आपके पास अ की वॉइस आए, आ की वॉइस आए, ई की वॉइस आए, या ऊ की वॉइस आए, या ए आई की वॉइस आए, या ओ की वॉइस आए। रा ऋषि हम यहाँ पर से अभी स्किप करेंगे। औ की वॉइस आए, अंग की वॉइस आए, या अहा की वॉइस आए, तो उस केस में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जबकि क ख ग घ ड़ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण इसमें से किसी की वॉइस यदि आती है तब हम उसमें ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक वर्ड बोलूं ऑनेस्ट, तो देखिए ये वर्ड भले ही एच से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो ऑनेस्ट रहता है। अब ऑनेस्ट ऑनेस्ट मतलब आपने अगर वॉइस देखी तो ये ऑ की वॉइस आ रही है, और जब ऑ की वॉइस आ रही है तो हम एन ऑनेस्ट मैन का प्रयोग करते हैं। ओके, यदि मैं बात करूं वन आइड मैन, है ना, वन आइड मैन। अब वन आइड मैन अगर मैं इसको बोलूं वन व, अगर आप इसको हिंदी में लिखो तो ऐसे कुछ लिखोगे, और व की वॉइस आ रही है। अब जरा देखते हैं व किस में आता है, हमारा व्यंजन में आता है। जब व्यंजन में आता है तो हम क्या यूज करते हैं, अ वन आइड मैन। ओके, तो जब भी उसकी जो वॉइस क्रिएट होती है, मतलब जब आप प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड को और उससे जो वॉइस क्रिएट होती है, अगर वो स्वर वाली वॉइस है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, अगर वो व्यंजन वाली वॉइस है तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इजी हो जाता है आपके लिए किसी भी आर्टिकल या किसी भी वर्ड को देखना कि उससे पहले हम क्या प्रयोग में लाएं, ए लाएं कि एन लाएं, और सिर्फ आपको स्वर और व्यंजन का अगर आपने यूज किया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो अम्ब्रेला अ से स्टार्ट होता है ना। अम्ब्रेला को अगर आप लिखेंगे तो वैसे तो वो यू से स्टार्ट होता है, बट जब आप इसको लिखेंगे तो अम्ब्रेला, है ना, इस तरह से आएगा, तो अ की वॉइस आएगी पहले, ऐसे कुछ बनेगा। तो अ की वॉइस आ रही है तो ऑब्वियसली एन अम्ब्रेला यूज होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यूएफओ, तो यूएफओ में य की वॉइस आएगी, है ना, और य किस में आता है हमारा, या आता है हमारा व्यंजन में। ठीक है, यर अलवर्ष, तो या जब व्यंजन में आता है तो हम वहां पर एन का सॉरी ए का प्रयोग करते हैं, अ यूएफओ। ओके, आई सॉ अ यूएफओ। तो इस तरह से हम लोग इन वर्ड्स का, इन कॉन्सोनेंट्स का, इन लेटर्स का, इन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, वेल, अब हम यहाँ पर और रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि आखिरकार इन इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज किया क्यों जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है। तो पहले तो हम ए और एन को ही देख लेते हैं कि ए और एन किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। यूज ए बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, ए हमको कहाँ यूज करना है, जहां पर शब्द शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, जैसे अ कार, अ हाउस। अब देखिए इसमें क आ जाएगा, इसमें हाउस का ह आ जाएगा, अ डॉग का ड आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का य आ जाएगा, वन आइड मैन तो व आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां व्यंजन आ जाए या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए। शी फाउंड अ बुक दैट मैच्ड हर इंटरेस्ट परफेक्टली। उसको एक ऐसी बुक पाई जो कि उसके इंटरेस्ट से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है, मतलब जैसा उसको चाहिए थी बुक वैसी ही उसको मिल गई। तो यहाँ पर शी फाउंड अ बुक। अब देखिए बुक एक नाउन है जिससे पहले हमने ए का प्रयोग किया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक नाउन का होना बेहद आवश्यक है। मतलब नाउन से पहले ही हम एक आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। He bought a car last week to replace his old one. उसने एक नई कार खरीदी लास्ट वीक ही, ताकि वो अपनी ओल्ड वन को रिप्लेस कर सके। तो एक न्यू कार, तो अ कार। ओके, देयर वॉज अ लाउड नॉइस कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर नॉइस नाउन हो जाएगा, लाउड आपका एडजेक्टिव है, और इससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। लाउड, लाउड का वर्ड है ला, तो ला से पहले हम आ का प्रयोग करेंगे। A university degree is often required for this position. I saw a deer in the forest during my morning hike.
ओके, सो इन सारे वर्ड्स में जहां जहां ये वर्ड्स हमने यूज किए उनसे पहले हमने ए का प्रयोग किया। ओके, जो जो नाउन्स हैं उनसे पहले हमने एक एक आर्टिकल का प्रयोग किया। अब रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। यूज एन। अब हम एन को समझेंगे कि एन कहाँ पर यूज होता है। बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए हम इस वर्ड को हावर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं आर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? आर। कुछ लोग इसको आवर भी बोलते हैं, बट आवर नहीं बोला जाता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आर होता है। एन आर है ना, तो एन आर और हाफ एन आर, तो एन आर हम इस तरह से बोलेंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसमें जो वॉइस आती है वो व्यंजन वाली आती है, कॉन्सोनेंट वाली आती है। तो जब हम इसको अगर हिंदी में एज इट इज इसकी स्पेलिंग हिंदी में लिखना चाहें तो व्यंजन से स्टार्ट करेंगे और इसीलिए हम इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ओके, एन आर, तो आर को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये अ से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वाई हम इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। Remember the choice between A and N is based on the sound of the following word, not its spelling. ओके, तो अगर आप देखें तो इन शब्दों की स्पेलिंग नहीं बल्कि इनकी प्रोनाउंसिएशन और इनसे जो साउंड क्रिएट होता है वर्ड से, उन पे डिपेंड करता है। कभी भी इसकी स्पेलिंग पे ए और एन डिपेंड नहीं करता। डेफिनेटली अगर आप स्पेलिंग की बात करें तो आप इसी शब्द को एक बार हिंदी में लिख कर देखें, तब जो स्पेलिंग क्रिएट होती है उसके अनुसार हम स्वर और व्यंजन को देखकर आप ए और एन का विभाजन कर सकते हैं। ओके, शी बॉट एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। उसने एक अम्ब्रेला खरीदा क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला। He ate an apple as mid-morning snack. As a mid-morning snack. There is an hour left until the meeting starts. An octopus has 8 tentacles. Okay, so an octopus. तो यहाँ पर जितने भी इस तरह के words रहेंगे हम उनसे पहले n का प्रयोग करते हैं। Rules of indefinite articles A and N again use A or N before acronyms depending on the pronunciation of the first letter. ओके, जो एक्रोनियम्स मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनसे पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, डिपेंडिंग उसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस टर्म का, मतलब उस एक्रोनियम का जो प्रोनाउंसिएशन है उस पे डिपेंड करता है कि हम उससे पहले ए यूज करें या एन। अब याद रखिएगा एक्रोनियम की बात हो रही है, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स की, है ना, उनकी एब्रीविएशन से, उनके लॉन्ग नेम्स की नहीं बल्कि उनके एक्रोनियम्स की बात हो रही है। जैसे एन FBI एजेंट। ओके, सो FBI। अब FBI को जब मैं लिखूंगी तो ऑब्वियसली इस तरह से लिखा जाएगा FBI। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर F सबसे पहला जो प्रोनाउंसिएशन है वो F आया, तो FA से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम NFBI एजेंट का प्रयोग करेंगे। ओके, प्रोनाउंसिंग FBI as FBI। ओके, UFO प्रोनाउंसिंग UFO। अब देखिए अगर हम देखें इसका जो फुल नेम होता है, जैसे यहाँ पर फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो फॉरेन में FOREIGN आ जाएगा, है ना। तो वहां पर यदि हम बात करें तो फा की वॉइस आएगी, तब हम उसमें क्योंकि वो फॉरेन हो गया तब हम उसमें एन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग करेंगे। अ फॉरेन FBI, अ फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, and if we talk about UFO, unidentified, so UFO unidentified, so unidentified जैसे ही आता है तो आप यहाँ पर जैसे इसकी फुल फॉर्म रहती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो अनआइडेंटिफाइड जो वर्ड होगा उससे पहले अ की वॉइस आ रही है क्योंकि अनआइडेंटिफाइड, तो वहां पर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। I need to submit an RSVP for the event. She works as an EMT in the emergency room. He owns a BMW, which he bought last year. She is a CEO of multinational corporation. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, जब इन एक्रोनियम्स को हमने प्रोनाउंस किया तो इनसे जो वर्ड्स क्रिएट होते हैं, जैसे RSVP, तो ये आर ये वाली वॉइस लेकर आता है, और जब आर इस तरह से बोला जाएगा तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये सब वर्ड्स ही डिपेंड करते हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है कि हम इसमें ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें। ओके, वेल आई होप कि यहाँ तक आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, देखिए ये तो हमने सीख लिया कि ए और एन को कैसे प्रयोग में लाना है, लेकिन इस इंडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ यूज करना है ये भी हमारे लिए समझना
बेहद आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कहाँ यूज करें। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चलेंगे ताकि सारी चीजें आपको क्लियर होती चले। तो अभी हमने ये समझा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कहाँ पर मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को कहाँ लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर ये कवर करेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा। ओके, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल का वो क्या है। इंडेफिनिट आर्टिकल जहां पर आप प्लेस करेंगे या कोई सा भी आर्टिकल जहां आप प्लेस करेंगे, आपके पास नाउन का होना कंपलसरी होता है। नाउन इज मैंडेटरी एवरीवेयर। ओके, अब नाउन का एक सीक्वेंस है। सपोज सेंटेंस में एक नाउन है और उस सेंटेंस का एक सीक्वेंस है। याद रखिएगा, दिस नाउन इज मैंडेटरी। ये जो नाउन है ये कैसा है, मैंडेटरी है, मतलब इसका आना जरूरी है। कुछ आए या ना आए, इस नाउन का आना जरूरी है। यदि आपके सेंटेंस में सीक्वेंस चल रहा है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब नाउन सबसे एंड में है, उससे जस्ट पहले एक एडजेक्टिव है और उससे पहले एक एडवर्ब है, जब ये एक सीरीज बनती है तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो ए और एन डिपेंड करेगा वो नियरेस्ट वर्ड मतलब एडवर्ब पे डिपेंड करेगा, लेकिन सेंटेंस में नाउन का होना जरूरी है। अ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नेकलेस, अब देखिए ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया, फिर क्राफ्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा और नेकलेस एक नाउन हो जाएगा। अब देखिए नेकलेस है, नाउन है, लेकिन ब्यूटीफुली से पहले हमने ए का प्रयोग किया जो कि ब्यूटीफुली पे डिपेंड करता है। तो अब ब्यूटीफुली क्राफ्टेड नेकलेस अडोन्ड हर नेक, एक बहुत ही खूबसूरत मतलब खूबसूरत बनाया हुआ नेकलेस उसके गले की सजावट की है, उसके गले को उसने सजा रखा। एन इनक्रेडिबली डिलीशियस केक वाज सर्व्ड एट द पार्टी। A surprisingly large crowd gathered for the event. An unusually quiet morning. अब देखिए मॉर्निंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये एन, यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, अनयूजुअली पे। An unusually quiet morning greeted us as we woke up. A wonderfully scenic route took us through the countryside. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ए और एन का जो प्रयोग किया गया वो भले ही नियरेस्ट वर्ड पे किया गया हो, लेकिन इस नाउन का होना यहाँ पर अति आवश्यक है। नाउन ना हो तो इन आर्टिकल्स का भी प्रयोग होना कोई भी जरूरी नहीं। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टूडेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि स्टूडेंट शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नाउन नहीं लगता है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हमें ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके वेल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसी का दूसरा रूल समझते हैं। फिर से वही आ जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल देन एडजेक्टिव देन नाउन। अब आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले हमने एडवर्ब को भी रखा हुआ था, जबकि इस वाले रूल में हमने एडवर्ब को हटा दिया, जबकि एडजेक्टिव को रखा है और नाउन को रखा है। तो ये सीक्वेंस अभी भी हमारा बरकरार है, लेकिन एडवर्ब को हमने यहाँ से हटा दिया। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि एडवर्ब का होना जरूरी नहीं है, एडजेक्टिव का भी होना जरूरी नहीं है, जरूरी है तो नाउन का होना किसी एक आर्टिकल को प्लेस करने के लिए। हाउएवर उनसे पहले और भी शब्द आ सकते हैं जो कि नाउन को एनी हाउ मॉडिफाई करते हैं और उससे पहले हम एक आर्टिकल को रखते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल फ्लावर ब्लूम्ड इन द गार्डन। एन ओल्ड हाउस, अब देखिए हाउस नाउन है जबकि ओल्ड एडजेक्टिव है। स्टूड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। A tall tree provided shade on a hot day. An interesting book kept me up all night. A delicious aroma filled the kitchen. तो यहाँ पर आप देखेंगे aroma, book, tree, house, flower, ये सब हमारे nouns हैं। नाउन से पहले एडजेक्टिव आया एंड एडजेक्टिव से पहले हमने एक इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया, और जो कि डिपेंड करता है आपके नियरेस्ट वर्ड पे। जैसे यहाँ पर एन ओल्ड हमने यूज करा, हमने हाउस के लिए यूज नहीं करा। हाँ, हाउस का आना जरूरी है, लेकिन ये जो एन यूज करा गया वो इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यूज किया गया। ओके, क्योंकि आर्टिकल कहीं ना कहीं उसी वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होता है जिससे जस्ट पहले वो प्लेस किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और रूल पढ़ लेते हैं, हम इसमें सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल और नाउन है। अब देखिए हमने एडजेक्टिव हटा दिया, फर्क नहीं पड़ा, एडवर्ब हटा दिया, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नाउन नहीं हटना चाहिए। अ कैट क्रॉस द रोड, सो कैट एक नाउन है, नाउन से पहले ए आ गया। An apple fell from the tree. A car honked loudly behind us. A dog barked in the distance.
a book lay open on the table. Okay, so इन सबसे पहले कैट, एप्पल, कार, डॉग, बुक, ये सब हमारे नाउन्स है जिनसे पहले हमारे पास एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि उन पर ही डिपेंड करता है क्योंकि वही नियरेस्ट वर्ड है. ओके, तो ये हमारे रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल है कि उनको कहाँ पर प्लेस किया जाएगा. हमेशा याद रखिए जहां पर एक सीक्वेंस बनता है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास एक नाउन आ जाता है, जहां पर एक एडजेक्टिव आ जाता है, जहां पर एक एडवर्ब आ जाता है और नाउन का होना मैंडेटरी है, तो उस सीरीज से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. अब सीरीज में कुछ भी टूटता चला जाए, नाउन वहीं का वहीं रहना चाहिए, तभी नाउन से जस्ट पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता. ओके, चलिए. अब इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं. कुछ एडवर्ब तो ऐसे आते हैं जैसे हाउ, सो, एज और टू. हाउ, सो, एज और टू के केस में हम जब सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हमको याद रखना है, जैसे हमने बोला हाउ ब्यूटीफुल द इवेंट इज, तो यहाँ पर यदि हम बात करें हाउ, टू, सो, एज, इन चारों वर्ड से पहले जब हम इन चारों वर्ड्स के बाद जब हम एक एडजेक्टिव और एक नाउन का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल so strange the table, so strange a table is. Okay, so strange that table is. So इस केस में हम लोग a और n का प्रयोग करते हैं but just before the nouns. Okay, well, अब हम और भी रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर करेंगे. चलिए, तो अब हम आगे के रूल्स पढ़ते हैं. रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स A and N. This is 7th rule. Use a or n before a singular countable noun when it is mentioned for the first time and consistently throughout the text. जब हम किसी भी एक काउंटेबल नाउन है और उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली उसके बारे में ही आगे तक बात की जा रही है, जैसे फर्स्ट टाइम किसी को हम रेफर कर रहे हैं तो भी हम उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. जैसे अ कैट सेट ऑन दी फेंस. अब एक कैट किस पर बैठी? फेंस पर बैठी. तो हम किसी एक कैट के बारे में, अब ये कोई एक पर्टिकुलर कैट तो है नहीं कि भाई दैट कैट और द कैट इज सिटिंग ऑन द फेंस. अगर हम मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर बिल्ली की बात करते हैं तो अब हम उस पर दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हम फर्स्ट टाइम किसी के बारे में रेफर कर रहे हैं कि भाई एक बिल्ली वहां पर बैठी हुई है, तो उस केस में हम अ कैट का प्रयोग करेंगे. एन ओल्ड लेडी पास्ट बाय. जैसे मैंने कहा कि अभी अभी एक बूढ़ी लेडी यहाँ से निकली है, तो उस केस में हम एन ओल्ड लेडी का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल बात हमने बताई कि भाई एक ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना एक व्यक्ति है और एक इस तरह से, तो हम उसमें एन या ए का प्रयोग कर सकते हैं. शी बॉट अ न्यू कार yesterday. He adopted a kitchen from the shelter. Sorry, he adopted a kitten from the shelter. Okay. Next, use a or n before singular countable noun when referring to any one of the group of things. Okay, जब कोई एक ग्रुप और थिंग से बिलोंग करता हो लेकिन एक ही हो तो उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे आई नीड अ पेन टू राइट दिस नोट. मुझे एक पेन चाहिए होगा इस नोट को लिखने के लिए. She picked up a book from the shelf. अब एक शेल्फ पे बहुत सारी बुक है लेकिन उसने एक उठा ली. He bought an apple from the fruit vendor. अब फ्रूट वेंडर के पास तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से उसने एक एप्पल को खरीदा. They adopted a dog from the animal shelter. She found a pen on the desk. Okay, so इस तरह के वर्ड्स में भी, इन तरह के वर्ड्स से पहले भी हम एक इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं. Use a or n with professions and titles. अब professions and titles के पहले भी हम a का और n का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा he is a doctor, वो एक डॉक्टर है ना. अब वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं he is a doctor, वह एक डॉक्टर है. She wants to be an engineer. She is a doctor specialization in pediatrics. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं she is a pediatrician. Okay, he is an engineer working on the new bridge project. She became an architect after studying at university. Okay, तो कोई भी एक प्रोफेशनल टाइटल की बात करेगा तो उससे पहले भी हम a और n का प्रयोग कर सकते हैं. Use a or n before expressions of quantity or speed. जैसे हम लोग बोलते हैं a dozen eggs, मतलब एक दर्जन egg. और an hourglass. Okay, an hourglass. This is an hourglass. She drove at a speed of 60 miles per hour on the highway. She takes him about an hour to commute to work every day. She received a large amount of money as a scholarship. तो इस तरह से हम a और n का प्रयोग कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन से क्वांटिटी और स्पीड को बताने के लिए.
फिर डू नॉट यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। अब देखिए कहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ए और एन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के लिए यूज हो सकता है। यदि नाउन अनकाउंटेबल है या प्लूरल है तो उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, आई नीड वाटर, हम कभी भी अ वाटर और एन वाटर नहीं कह सकते। शी हैज कैट्स, नो अ कैट्स और एन कैट्स। He has experienced many challenges in his career. We saw several deer in the forest during our hike. The children played games in the park all afternoon. Okay. Now use a or n before a singular countable noun used in a generic sense. जैसे हम लोग बोलते हैं a dog is a loyal animal, referring to dogs in general. मतलब जब हम कहते हैं ना पूरी कैटेगरी की बात करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि ये ऐसा एनिमल है, ये एक ऐसा एनिमल है, तो उस केस में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस एनिमल की श्रेणी की बात कर रहे हैं कि इसकी जो श्रेणी है वो इस तरह की होती है, तब हम उसमें ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नाउन शुड बी सिंगुलर ओवर देयर। जैसे अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल। ओके, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। A car requires regular maintenance to stay in good condition. An umbrella is useful on rainy days. A student must study hard to pass the exams. So जो general truths होते हैं, general facts होते हैं, generic sense में उनसे पहले भी हम a और n का प्रयोग कर लेते हैं। Use a or n before an adjective followed by a singular countable noun. Use a और n, हमको a और n का प्रयोग करना है before an adjective, एक adjective से पहले followed by a singular countable noun. मतलब जब एक adjective है और उसके बाद singular countable noun आता है तभी हम उसमें एक a और n का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he is a wise man, she is an intelligent student, they live in an old house by the river. She received an unexpected invitation to the event. He found a delicious recipe in the magazine. अब देखिए he is a wise man, तो wise आपका एडजेक्टिव हो गया, man आपका नाउन हो गया, जिससे पहले हमने a का प्रयोग किया। An intelligent student, an old house by the river, an unexpected invitation, a delicious recipe. Okay, so इन सारे केसेस में हमने a या n का प्रयोग हम कर सकते हैं। Okay, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। Use a or n before singular countable nouns used as examples. जैसे an apple is a type of fruit. An apple is a healthy snack. A car is a convenient mode of transportation. An umbrella is useful in the rain. A book is a source of knowledge. Okay, so इन सबसे पहले हम indefinite articles का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। Use a or n when referring to something for the first time, even if it is plural or uncountable. अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, मतलब रेफरिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम के लिए, तो हम उससे पहले यूज कर सकते हैं आर्टिकल, चाहे भले ही वो प्लूरल ही क्यों ना। जैसे I saw a movie yesterday, the movie was excellent. She found a couple of interesting books at the bookstore. She gave me a lot of useful advice before my interview. तो देखिए इसमें हम पहले कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जो कि इनको दर्शाते हैं, इनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी, इनको एनी हाउ क्वालिफाई करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं। There is a ton of work to do before the deadline. She made a few mistakes in her presentation. Okay, चलिए आगे देखते हैं। Rules of indefinite articles A and N. Use A when making a common noun or proper noun to express quality. Now this is very very important. हम A और N का प्रयोग करते हैं जब हम एक common noun को एक proper noun में change करते हैं to express quality. मैं आपसे कहूँ कि भाई ये हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है। अब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का मतलब ये थोड़ी ना कि वो एक सचिन तेंदुलकर है, नहीं। सचिन तेंदुलकर की जो क्वालिटीज है, जैसे श्री सचिन तेंदुलकर जी वो एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर है, तो उनकी जो क्वालिटी है दैट इज टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, ही इज नोन एज द गॉड ऑफ द क्रिकेट। ओके, सो उनकी जो एक काबिलियत है क्रिकेट को खेलने में, दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो ये जो बेस्ट वाली जो एक ट्रिक है या फिर जो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो हमेशा जीतने वाली ट्रिक है, वो जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी एक व्यक्ति में है और वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है जो कि हमारी गली में रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बाकी सचिन तेंदुलकर है, नो, ही हैज सम क्वालिटीज व्हिच आर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सचिन, ओके, और टू दोज ऑफ सचिन। देयर इज अ टीचर इनसाइड हिम, उसके अंदर एक टीचर है
which makes him rectify the mistakes made by others while speaking. जो दूसरों की गलतियां सुधार देती है, जो दूसरों की गलतियां सुधार देता है जो भी उनके अंदर होती हैं। अब ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर एक टीचर समाई हुई है, उसके अंदर टीचर बैठी है, नहीं, उसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो टीचर से मिलती है। जैसे टीचर्स का काम होता है ना, जो भी कुछ गलत कर रहा है उसको टोक देना, तो यहाँ पर उसके अंदर भी एक टीचर है और उसकी टीचर उसको जो दूसरे गलती करते हैं स्पीकिंग में, उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प करती है। He demonstrated a Churchillian determination in his speech. She showed a Mozartian talent for music at a young age. His actions displayed a Shakespearean tragedy unfolding. The novel has a Hemingway-esque is simplicity in its prose. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। Rules of indefinite articles A and N. Use A to represent a weekend from preposition in. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Use A to represent a weekend from form of preposition in. He earns 6 lakh rupees a year. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पूरे साल में उसने इतना कमाया, मतलब पूरे साल का लमसम एक ही बात। So he earns 6 lakh rupees a year. She grew up in a big city, so moving to a countryside was a big change. They are staying in a hotel near the beach for their vacation. We used to go fishing a lake up north every summer. The store's right a corner next to the post office. Okay. So, अब indefinite article और कहाँ यूज कर सकते हैं? Indefinite article is used when referring to a person unknown to the speaker. जैसे मान लीजिए कोई आपके घर पे आया, उसने डोर नॉक किया, आप गेट खोलने गए, तो बोलते कि भाई मेरा नाम मिस्टर शर्मा है और मैं आपके पापा से मिलने आया हूँ। तो आप पापा से जाकर कहेंगे कि भाई आप तो जानते नहीं उसे, फिर आप कहेंगे कि कोई मिस्टर शर्मा है जो आपसे मिलने आए, कोई मिस्टर शर्मा है ना। तो ये जो कोई मिस्टर शर्मा है, इनको हम ए या एन से संबोधित कर सकते हैं। अब मिस्टर सोलंकी इज इक्वल टू सम मिस्टर सोलंकी, इस तरह से हम बोलते हैं। He met an interesting woman at the party last night. There is a student asking for you at the reception. I spoke to an employee who works in the marketing department. He is looking for a lawyer who specializes in immigration law. Okay, so इस तरह के जो अननोन स्पीकर होते हैं उनको दर्शाने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग उनसे पहले कर सकते हैं। Where the indefinite article is employed before the adjectives like little, few to convey the sense of some. तो हमने a little और a few को लास्ट टाइम adjectives में भी पढ़ा था, वहां पर भी हम उनको यूज कर सकते हैं some को दर्शाने के लिए। A little knowledge is a dangerous thing. She has a few apples in her basket. There is a little sugar left in the jar for your coffee. I have a few questions about the assignment. Can you spare a little time to help me with this task? So इस तरह के वर्ड्स के साथ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए ये तो हमारे हो गए इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। द का यूज पढ़ेंगे कि द को कहां पर यूज किया जाता है। यूज द बिफोर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर और यूनिक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। द को हम बस स्पेसिफिक थिंग्स होनी चाहिए, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी यूनिक नाउन हो, बट दैट शुड बी स्पेसिफिक। एग्जाम्पल्स, आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट, रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक मूवी। जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मूवी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई क्या आपने XYZ मूवी देखी है, तो आपने कहा कि हाँ इस मूवी को मैंने लास्ट नाइट देखा था, तो आई सॉ द मूवी, तो आपने उसी मूवी के बारे में बात की, तो आप कह सकते हैं यस आई सॉ द मूवी लास्ट नाइट। ही ओपनड द डोर एंड वॉक्ड इनटू द रूम। ओके, उसने ओपन किया डोर को, मतलब किसी एक डोर को, पर्टिकुलर डोर की बात हो रही है, एंड वॉक्ड इनटू द रूम। शी रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। The students were excited about the upcoming field trip. We planted the flowers in the garden yesterday. तो हम specific nouns की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। Use the before superlative adjectives to indicate the highest degree of quality. कभी भी superlative degree of adjective होता है तो उससे पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे he is the tallest boy in the class. This is the most delicious cake I have ever tasted. He is the fastest runner on their team. It was the happiest day of her life. This book is the best seller of the year. Okay, आप in the team भी प्रयोग कर सकते हैं। द मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है तो हम उसमें द का प्रयोग कर सकते हैं।
यूज द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स टू डिनोट स्पेसिफिक पोजीशन इन अ सीक्वेंस। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम हमेशा ही द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक वाज फैसिनेटिंग, जो फर्स्ट चैप्टर था बुक का वो काफी फैसिनेटिंग है। तो फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है जिससे पहले हमने द का प्रयोग किया। He won the second prize in the art competition. They live on the fifth floor of the apartment building. She is the third person to arrive at the meeting. He was the fourth candidate interviewed for the job. Okay. Now, अब ये एक important concept हो जाता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है use the before unique nouns like geographical features, monuments and famous buildings. अब geographical features कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड्स? जैसे अगर हम बात करें कभी भी, जैसे यदि हम बात करें कभी भी किसी भी रिवर्स की, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, कोई भी एक रिवर की बात हो रही है ना, सी की बात हो रही है जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी, किसी भी प्लेटो की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है जैसे द बे ऑफ बंगाल, प्लेटोज हैं कोई भी, या फिर कोई भी डेजर्ट हैं जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, है ना, जितने भी डेजर्ट्स हैं। तो जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं आपके, अब ज्योग्राफिकल फीचर्स में कंट्रीज का नाम नहीं कवर होगा, कॉन्टिनेंट्स का नाम नहीं कवर होगा। जितने भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, उनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे जैसे द हिमालयाज, लेकिन माउंटेन पीक से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड फेमस बिल्डिंग्स हैं तो उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। मॉन्यूमेंट्स जैसे द कुतुब मीनार, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ताजमहल, द इंडिया गेट, या फिर द एफिल टॉवर, तो इन सबसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे द एफिल टावर इन द पेरिस, सॉरी द एफिल टावर इज इन पेरिस। दे सेल्ड अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, जितने भी ओशंस आ जाते हैं, जैसे वो पैसिफिक ओशन हो, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, जितने भी ओशंस हैं उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जैसे द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जितने भी इस तरह के लेटिट्यूड्स हैं इनके साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए माउंट एवरेस्ट से पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पीक है। किसी भी पीक के नेम से पहले याद रखिएगा हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से पहले मैंने दा का प्रयोग नहीं किया बिकॉज वी नो माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द mountain. It is actually the highest peak of the mountain. So Mount Everest is the highest peak in the world. अब जब आप देख रहे हैं कि highest एक superlative degree of adjective है तो इससे पहले हमने दा का प्रयोग किया है। She visited the Great Wall of China. अब Great Wall of China एक monument है तो हमने उससे पहले दा का प्रयोग किया है। She visited the Great Wall of China last year. Okay. They explored the Grand Canyon during their road trip. Okay. अब जैसे जितनी भी हमारे पास रोड्स होती हैं जैसे जीटी रोड है या फिर जो हाईवेज हैं तो नेशनल हाईवेज, उनसे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनसे पहले दा आता है, लेकिन कॉन्टिनेंट से पहले, माउंटेन पीक से पहले या किसी कंट्री से पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। सिटी से पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर डेजर्ट्स हैं, सी हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं तो उनके नेम से पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। यूज द बिफोर नाउन्स विद ऑफ शोइंग पोजीशन और एसोसिएशन। जब हमारे पास ऑफ एक प्रपोजिशन आ जाए जो कि एक पोजीशन को शो करता है या एक एसोसिएशन को शो करता है तो उससे पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल किसकी कैपिटल की बात हो रही है? इंडिया की कैपिटल की है, द कैपिटल ऑफ भारत। तो हम द का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। She is the author of the best-selling novel. So author किसकी? Best-selling novel की। तो of preposition आ गया, ये noun इस noun से यहाँ पर associated है तो हमने इससे पहले द का प्रयोग किया। This is the capital of the United States. It is the color of the sky on a clear day. Okay, जितने भी unique things हैं जैसे the sun, the moon, the earth, the Mars, जितने भी planets हैं उनसे पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे the earth, the Mars, the Jupiter, the Saturn, कोई सा भी हमारे पास planet हो उसके नेम से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। मोरोवर जितने भी आपके इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं जो यूनिक एंटिटीज हैं जैसे कि सन है, मून है, तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ओके। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है तो उससे पहले भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, और कोई भी एक न्यूज़पेपर का नेम हो, अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं तो आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ही रीड्स द दैनिक जागरण, तो आप इस तरह से भी प्रयोग में ला सकते हैं। ओके, भले वो हिंदी न्यूज़पेपर है बट आप उस न्यूज़पेपर का सिर्फ और सिर्फ नेम ले रहे हैं तो आप उससे पहले द यूज कर सकते हैं। किसी भी मैगजीन्स के नेम से पहले भी आप द यूज कर सकते हैं। इवन अगर कोई एक ट्रेन का नेम है जैसे द वंदे भारत, ओके, और जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो उससे पहले भी आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। एयरप्लेन्स के नेम हो या फिर किसी शिप के नेम हो तो उससे पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे द टाइटैनिक, ओके, द किंगफिशर, द इंडिगो, द विस्तारा, तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं। यूज द बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उससे पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द पियानो, द कैशियो, द ड्रम, द तबला, जो भी हैं जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द फ्लूट, उनसे पहले आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। द गिटार, शी प्लेज द पियानो, she learned to play the violin when she was young. The guitarist tuned the guitar before the performance. He plays the drums in a rock band. She is practicing the flute for the concert. Okay, तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। For use the before proper nouns followed by common nouns. अगर आप proper noun उसके बाद common noun आ जाए तो आप दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे I met Alice, the president of the club. अब देखिए यहाँ पर I met Alice, आप Alice के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है? The president of the club. तो आप इस Alice के बारे में बता रहे हैं और इसके बाद कॉमन नाउन आ रहा है तो इस कॉमन नाउन से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे, जो कि इसको दर्शा रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है, इसके टाइटल को बता रहा है। She enrolled in the Harvard University program for the advanced studies. They attended the Wimbledon Championships last summer. He presented his findings at the United States Conference on Climate Change. अब देखिए, जब भी किसी वर्ड में यूनाइटेड आ जाए, यूनिक आ जाए, तो उससे पहले यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए या फिर रिपब्लिक आ जाए, तो उससे पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके, द यूनियन रिपब्लिक। सो जहां पर भी ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो उन वर्ड से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। We toured the Statue of Liberty while visiting New York City. अब देखिए, Statue of Liberty एक मॉन्यूमेंट है तो हमने उससे पहले द का प्रयोग किया। फिर यूज द बिफोर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जाए तो उनसे पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द एल्डरली, मतलब जितने भी जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, नीड स्पेशल केयर। द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू स्कूल पॉलिसी। तो द स्टूडेंट्स मतलब उनका पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि मॉब जैसा इस वक्त बिहेव कर रहा है। द डॉक्टर्स वर्कड टायरलेसली थ्रू द नाइट टू सेव द पेशेंट। द एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन्ड rigorously for their upcoming space mission. The volunteers distributed food and supplies to the homeless shelter. Okay, so ये particular groups की बात की जा रही है। Use the with the nationalities and plural countries. The UAE, the USA, the Brazilians are known for their passion for soccer. The Canadians are known for their politeness and hospitality. He has friends from the United States and United Kingdom. The Russians have a rich cultural heritage spanning centuries. अब देखिए, यहाँ पर ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं उनसे पहले हमने दा का प्रयोग किया है, जैसे द ब्राजीलियंस, मतलब वो लोग जो ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी भी कंट्री के नेम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया, हमने वहां के जो लोग हैं उनसे पहले दा का प्रयोग किया, क्योंकि उनके प्रॉपर एडजेक्टिव को दर्शा रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। Now use the before the names of oceans, seas, rivers and mountain ranges. जैसे द इंडियन ओशन, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी जो हमारे ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस, इनसे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द रेड सी, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द रॉकी माउंटेन्स stretch from Canada down to New Mexico. They hiked through the Himalayas during their expedition. Okay. Now use the before certain time expressions. अब कुछ time expressions है जिनसे पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे the week after next, the day after, the day before. And they usually have lunch together in the afternoon. Okay, we met for dinner in the evening. He likes to read before bed at night. They arrived at the party in the afternoon. Okay, अब इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम कभी भी यूज करते हैं at, तो at यूज होता है नाइट के लिए, जबकि बाकी सबके लिए हम लोग प्रपोजिशन यूज करते हैं इन, जैसे इन द इवनिंग, इन द डे और इन द मॉर्निंग। ओके,
इन द आफ्टरनून इस तरह से प्रयोग करते हैं, जबकि नाइट के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। The definite article is used before an adjective representing a class of persons. जैसे the poor, the rich, the homeless need our support and understanding. The unemployed are seeking opportunities for work. The disabled require accommodations for accessibility. The definite article the is used before comparative degree in the case of choice. देखिए, जब भी choice की बात आती है तो comparative degree से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर comparative degree के साथ आ जाए of the two, तो आप उसमें दा का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे the bigger the box, the heavier it is. Okay? He preferred the faster route to the airport. कि जो faster route है airport के लिए उसने उसको prefer किया। They selected the more expensive option for their vacation. और जैसे अगर मैं आपसे कहूँ she is clever of the two sisters, और she is cleverer of the two sisters, या she is more beautiful of the two sisters. Okay, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, she is more beautiful, she is the more beautiful of the two sisters. तो इस केस में भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन एज वेल एज चॉइस है। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। ओके, सो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल से पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। We opted for the closer hotel to the conference center. I'll take the cheaper laptop because it fits my budget. Okay, so इससे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर दी ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, जहां पर हमें ओमिशन करना है आर्टिकल्स का। दोस्तों, ओमिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी बताना चाहूंगी। यदि हम किसी कॉमन प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाकर यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि वह तो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, या वो तो हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है, तो वहां पर सचिन तेंदुलकर को हमने कॉमन नाउन की तरह बना दिया। हमने सचिन तेंदुलकर वर्ड सचिन तेंदुलकर के लिए यूज नहीं किया, बल्कि किसी और व्यक्ति के लिए यूज किया। तो उस केस में हम सचिन तेंदुलकर से पहले दा का प्रयोग करेंगे। हम कह सकते हैं ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्ट्रीट और ऑफ आवर कॉलोनी। ओके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, जहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। Omit the article when making generalizations about things in general or referring to a whole class of items or people. जब हम लोगों की जनरलाइजेशंस होती हैं उनके बारे में बात करें और वो होल क्लास को बताएं, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास को नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने मेन की बात की, तो मेन में सिर्फ और सिर्फ मेन नहीं है, मेन में चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, चिल्ड्रन हो, जितने भी या कितने भी लिविंग बींग्स हो, सबकी बात की जा रही है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आदमियों की बात कर रही हूँ, बल्कि मैं उन सब की बात कर रही हूँ जितने भी हमारे मतलब जितने भी हमारे जो भी मैन की कैटेगरीज होती हैं। ओके, जैसे डॉग्स आर लॉयल कंपेनियंस, टाइगर्स आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, कंप्यूटर्स हैव revolutionized modern society, cars come in many different shapes and sizes, children learn through play, men is mortal। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ men की बात नहीं कर रहे, men के साथ साथ जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिश लिव्स इन वाटर, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिश की बात नहीं हो रही, बल्कि उन सारे एनिमल्स की बात हो रही है जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं या जो कि वाटर में रहते हैं। ओके, तो वो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो फिश हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, तो वो रेप्टाइल्स हैं, सबकी बात हो रही है। ओके, articles are often omitted before plural nouns and uncountable nouns in a general sense. जैसे flowers bloom in spring, तो इनसे पहले हम दा का या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। Trees provide shade in the park. Traffic can be heavy during rush hour. Information is readily available online. Cats are popular pets. Omit the articles before the names of meals, days of the week. अब देखिए, कभी भी अगर हम बात करें मील्स की, ओके, तो मील्स ऑफ के नेम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, अनलेस वी मेक द मील पर्टिकुलर। अगर हम उस मील को पर्टिकुलर बनाते हैं तब हम उससे पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ डे। जो ब्रेकफास्ट है वो काफी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील होती है दिन की। अब देखिए, हमने ब्रेकफास्ट की बात करी, तो यहाँ पर तो कोई से भी ब्रेकफास्ट की बात हो सकती है, पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ब्रेकफास्ट दैट आई हैड टुडे in the morning or that I had in the morning was really very delicious and healthy, तो मैंने सिर्फ उस ब्रेकफास्ट की बात की जो सुबह किया था, हर एक जनरल ब्रेकफास्ट की बात नहीं की। तो जहां पर जनरल बात की जाएगी वहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां पर हम पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट या पर्टिकुलर मील की बात करेंगे वहां हम दा का प्रयोग कर सकते हैं।
ओके, द या ए या एन का, बेसिकली द का प्रयोग करते हैं. लेट्स हैव लंच टुगेदर टुमारो. डिनर विल बी सर्व्ड एट 7 PM. द ब्रेकफास्ट वी हैड यस्टरडे वाज डिलीशियस. अब देखिए कौन से ब्रेकफास्ट की हो रही है, वो जो कल किया था. तो यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलर बनाया जा रहा है तो हम उससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं. ओके, व्हेन वी मेक इट पर्टिकुलर वी कैन यूज द. ओके, दे होस्टेड अ ब्रंच लास्ट सैटरडे. सो उन्होंने एक ब्रंच होस्ट किया था लास्ट सैटरडे. अब यहाँ पर ये ब्रंच ब्रंच को किया जा रहा है, पर्टिकुलर किया जा रहा है, तो हम वहां से ब्रंच से पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं. अब देखिए ब्रंच का मीनिंग क्या होता है. कभी भी अगर हम बात करें कि हमारे पास जो मील्स होती हैं वो 6 मील्स इन अ डे होती हैं. अब 6 मील्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे सबसे पहले ब्रेकफास्ट है, फिर ब्रंच, फिर लंच होता है. मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो होता है वो ब्रंच होता है. ओके, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, देन इवनिंग स्नैक्स और टी, फिर उसके बाद डिनर एंड देन सपर. तो ये हमारे सारे मील्स ऑफ द डे होते हैं. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स. किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते. डॉक्टर स्मिथ इज आवर फैमिली डॉक्टर. सो डॉक्टर स्मिथ एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. आप सब लोगों का कोई ना कोई नाम है और आप अपने नेम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते. ओके, जैसे मेरा नाम है तो मैं अपने नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करूंगी. आपका नाम है तो आप भी अपने नेम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. कभी कभी जब लोग बहुत ज्यादा जिनको एग्जेजरेट करते हैं या बहुत ज्यादा महत्व देते हैं या बहुत ज्यादा उनको हाई एक लेवल का बताते हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं. जैसे द अंबानीज, या जैसे हम अपने फादर को कभी कभी कहते हैं कि द ग्रेट मिस्टर XYZ जो भी है, तो उससे पहले हम प्रयोग करते हैं द जब हम किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं. जैसे द अमिताभ बच्चन, वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो द अमिताभ बच्चन है. तो इस तरह से हम लोग बोल देते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जेजरेट करने के लिए, बट उस नेम नहीं, उस नेम की पर्सनालिटी को. ओके, ऑल्सो जब भी हम किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं जो कि प्रॉपर नाउन्स है, उनसे पहले अदरवाइज हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी कंपनी का नेम हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का नेम हो या फिर किसी भी कलर का नेम हो, तो उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं. आई वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट. शी इज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को. शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी. तो किसी भी सिटी के नेम से पहले, कंट्री के नेम से पहले, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स, तो हम उनसे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे. माइकल जॉर्डन इज बास्केटबॉल लेजेंड. सो इनके नेम से पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे. आर्टिकल्स आर टिपिकली ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स. यदि हम स्पोर्ट्स नेम्स की बात करें, गेम्स की बात करें या एकेडमिक सब्जेक्ट्स की, तो उनसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा. जैसे स्विमिंग इज ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. चेस इज अ स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम. ओके, they play poker with friends. They enjoy skiing in the winter. बास्केटबॉल इज पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज. ओके, कुछ सीजन्स के नेम से पहले भी हम द का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं. जैसे कभी कभी कर लेते हैं, जैसे द समर वेकेशन तो हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज इन द समर इन द विंटर यूज कर लेते हैं, बट उसके कुछ अलग डिफरेंट केसेस हैं. ओके, अदरवाइज इनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे. किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स के नेम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा. ओमिट द आर्टिकल इन एक्सप्रेशंस लाइक गो टू बेड, गो टू स्कूल. तो इस तरह के जो इडियम्स होते हैं, इनसे पहले, इनके साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि गो टू बेड का मतलब है सोने चले जाना. ओके, दे गो टू स्कूल बाय बस. अब एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं बाय और इसके बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाए, तो इनसे पहले इनके बीच में भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. जैसे बाय अ ट्रेन नहीं होगा, बाय ट्रेन होगा, बाय एरोप्लेन, बाय बस, बाय रिक्शा, बाय साइकिल. लेकिन कभी भी इनके बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. ओके, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल 5 days a week. Children usually go to bed early. He goes to work by train. She goes to the gym by 3 times a week. Okay. Now, articles are not used before the names of languages and nationalities. किसी भी languages से पहले, nationality से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं. जैसे they are learning Mandarin Chinese. Arabic is written from right to left. English is widely spoken around the world. She speaks French fluently. Korean has best formal and informal speech forms. Okay. Omit articles before titles and occupations when speaking generally. Doctor requires years of study. Teacher helps students learn.
Chef prepares delicious meals. Artist creates beautiful artwork. Engineer designs bridges. Okay, यहाँ पर एक जनरल सेंस में ही बात की जा रही है किसी भी प्रोफेशन की और या फिर उस प्रोफेशन में उस व्यक्ति को जो बोला जाता है उस व्यक्ति की। दोस्तों, यदि हम किसी को कोई टाइटल देते हैं, जैसे मान लीजिए द ग्रेट अकबर, है ना, या द सम्राट अशोक, ओके, सो वहां पर हम सम्राट अशोक जो एक टाइटल दिया जाता है उससे पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द ग्रेट खली, द महात्मा गांधी। तो अगर किसी को कोई टाइटल दिया जाता है तो आप उससे पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ऑनरेबल श्री महात्मा गांधी जी। ओके, ओमिट द आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे अनलेस इट इज मेड पर्टिकुलर। ओके, अगर जब तक अनलेस इट इज मेड पर्टिकुलर, यदि उसको पर्टिकुलर बनाया जाए तब आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नॉलेज इज की टू सक्सेस, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, लव इज अ पावरफुल इमोशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now, articles can be omitted before prepositional phrases of place and time when speaking generally. अब देखिए, अगर हम प्लेस एंड टाइम की बात करें, सबसे पहले हम प्लेस की यहाँ पर बात करेंगे। तो हम प्लेस के लिए एक रूल को यहाँ पर समझेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज दिस व्हेन द प्लेस इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। अगर किसी प्लेस का नेम जो हमने लिया वो किसी सेम पर्पस के लिए लिया है, सेम पर्पस इन द सेंस कि जिसके लिए उस प्लेस को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो डॉक्टर है या तो वो पेशेंट है। ओके, तभी वो हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन सपोज कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए, या हॉस्पिटल जाता है ऐसी किसी से मिलने के लिए, या हॉस्पिटल जाता है कि उसका कोई फ्रेंड है वो डॉक्टर है, वहां वो उससे मिलने के लिए जा रहा है, तो ये कोई एक डिफरेंट पर्पस हो गया। दिस इज सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस। या फिर वो हॉस्पिटल जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल के बराबर में उसके फ्रेंड का घर, तो यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम लिया गया लेकिन फॉर डिफरेंट पर्पस, तो वो एक डिफरेंट पर्पस हो गया। अगर वो एक डॉक्टर या पेशेंट है तो हम वो उस पर्पस से जा रहा है तो हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वो हॉस्पिटल जा रहा है लेकिन वहां पर अपनी फ्रेंड से मिलने, तो वो एक डिफरेंट पर्पस को सर्व करता है, वहां पर हम हॉस्पिटल से पहले दा का प्रयोग करेंगे। और ऐसे किसी भी प्लेस के लिए होता है। ओके, when the place is used for the same purpose, we do not use article before it, but if it is used for different purpose, we can use article before it. Generally हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे there is a temple on that road, okay, वहां उस रोड पर एक टेम्पल है, तो ये पर्टिकुलर किसी भी एक टेम्पल की बात हो रही है जिसको हम रेफर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम यहाँ पर अ टेम्पल, कोई भी एक टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है हमें नहीं पता, एक टेम्पल है वहां पर, है ना, तो वहां पर हम सिर्फ एक एड्रेस को मेंशन करने के लिए यूज कर रहे हैं और वो एक डिफरेंट पर्पस है। ओके, बिकॉज टेम्पल का नाम लिया गया तो पूजा के लिए यूज होना चाहिए, बट वो पूजा के पर्पस से यूज नहीं किया गया है। He went to school. They are at home. The cat is under the table. She is waiting at the bus stop. Okay. So ये दोनों पर्पस होते हैं डिफरेंट, जिससे पहले हम आर्टिकल को यूज करना या नहीं उसका प्रयोग कर सकते हैं। When talking about meals served at home, articles are often omitted. We eat dinner together as a family. She is cooking a special dinner tonight. अब देखिए, जब स्पेशल डिनर की बात हो रही है तो हमने ए का प्रयोग किया। We usually have breakfast around 7 a.m. अब देखिए यहाँ पर भी ए फिर स्पेशल फॉर डिनर की बात की गई है। She loves pancakes for breakfast. What did you have for lunch today? Okay, सो ये सारे हमने रूल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए, आर्टिकल से जुड़े और भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि सिर्फ और सिर्फ हम जब यहाँ तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं ये इनफ है ये जानने के लिए कि हम आर्टिकल्स को किस तरह से यूज करते हैं। बाकी जितने भी हमारे रूल्स कवर होंगे, कंसेप्ट्स हैं, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर ऐसे ही कंसेप्ट्स को आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। जब तक के लिए थैंक्स टू।